सोचो, अगर आप बहुत सारी मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो, ओवर टाइम भी करते हो और ईएमआई भी भरते हो और अपने पैसे को बचाने की पूरी कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो, उसकी लाइफस्टाइल देखते हो, उसकी बीएमडब्ल्यू, उसके विदेशी ट्रिप्स, उसकी आराम की ज़िंदगी, तो तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है कि यार मैं क्यों नहीं, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, मैं भी तो अच्छी सैलरी कमाता हूँ, मैं भी समझदार हूँ, फिर क्यों नहीं है मेरे पास वो सब। शायद यही सवाल एक समय पर मेरे मन में भी टकराया था और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। तुम्हारी सैलरी कम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच गरीब है। हमारे फैमिली में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी का मतलब बड़ी सैलरी और बड़ी सैलरी मतलब अमीरी। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज़ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी कि पैसे की सफलता तुम्हारी अक्ल से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से जुड़ी होती है। और अगर पैसे के प्रति आपका व्यवहार सही है, तो आप असली अमीर है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे की साइकोलॉजी को समझो। पैसे को लोग सिर्फ एक सिस्टम की तरह मानते हैं, पैसे को लोग अकाउंटिंग और गणित मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पैसा एक मनोविज्ञान है। 1+1=2 ये मैथ्स है। लेकिन जब पैसा सामने आता है तो पैसों को खेल में घुस जाते हैं लालच, डर, ईर्ष्या, दिखावा और फोमो। यानी कि तुमने कभी फोमो में आकर स्टॉक खरीदा है और डर में आकर बेच दिया, लालच में डबल रिटर्न का सपना देखा है? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। हम सब ये करते हैं क्योंकि पैसे के फैसले दिमाग से नहीं, इमोशन से होते हैं। अब एक कहानी सुनो। मान लो कि दो लोग हैं। पहला आदमी 1 लाख महीना कमाता है, लेकिन हर चीज क्रेडिट कार्ड से लेता है, जैसे कि आईफोन, नेटफ्लिक्स, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, यह तक कि अपनी वीकेंड पार्टी भी। और अंत में वह कोई इन्वेस्ट प्लान नहीं करता। लेकिन दूसरा आदमी सिर्फ 25,000 महीना कमाता है और उसमें से हर महीना वह 5,000 बचाता है और इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि 10 साल बाद पहला आदमी कर्ज में डूबा है और दूसरा शांत दिमाग के साथ अपने पैसों को ग्रो कर रहा है। अब आप बताओ, असली अमीर कौन है? जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं या जिसके पास शांति और एक सक्सेसफुल लाइफ है? और आगे मॉर्गन कहते हैं, हम पैसा कमाने की नहीं, दिखाने की दौड़ में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज लोग अमीर बनने की जगह अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, नई कार खरीदते हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट खाली होता है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट डू यू डोंट सी। यानी कि असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। बीएमडब्ल्यू दिखाई देती है, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं। आईफोन दिखता है पर उसका बैंक बैलेंस नहीं। सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, पर सवाल ये है कि क्या तुम्हें पैसा बचाना आता है, क्या तुम्हें इंतजार करना आता है, और क्या तुम्हारे पास एक मजबूत फाइनेंशियल सोच है जो तुम्हें सच में अमीर बना सकती है। मॉर्गन हमें सबसे पावरफुल बात कहते हैं, कंपाउंडिंग और समय की ताकत को जानो। अब बात करते हैं पैसे की सबसे बड़ी सुपर पावर की, यानी कि कंपाउंडिंग की। जी हाँ दोस्तों, अगर आज तुम 5,000 बचाकर निवेश करना शुरू करते हो और हर महीने यही करते हो, तो 20 साल में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहते हैं, और यही वजह है कि लोग जल्दी रिटर्न के चक्कर में स्कैम, क्रिप्टो और चिट फंड जैसी चीजों में फंस जाते हैं और बाद में पछताते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट का जादू क्या था? उन्होंने ऐसा कौन सा मैजिक किया कि वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, पैसा धीरे बनता है, लेकिन जब बनता है ना, तो जिंदगी बदल देता है। वो 11 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक लगातार निवेश करते रहे और उनकी 90% दौलत सिर्फ 10 बड़ी डील से आई। यानी सब कुछ हर बार नहीं जीतता, बस कुछ मौके ही पूरी गेम बदल देते हैं। मॉर्गन इसे कहते हैं टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। यानी 100 में से 5 चीजें ही तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकते हैं और तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसेल हमें कुछ ऐसे लाइफ लेसन सिखाते हैं जो हमारे सोच का नक्शा बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, कोई भी इंसान पैसे के मामले में पागल नहीं होता। हर किसी का पैसा समझने का तरीका उसके अनुभव से बना है और उसके माइंडसेट से बना है। यानी कि जो कभी गरीबी में पला बड़ा है वो रिस्क लेने से डरेगा, और जो बुल मार्केट में पला है वो ज्यादा रिस्क लेगा। लेसन नंबर 2,
किसी की सफलता को पूरी सच्चाई मत मानो। बिल गेट्स की सफलता सिर्फ उनके टैलेंट से नहीं बल्कि मौके से बनी है, क्योंकि 1970 के समय में बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर था और किसी की सफलता हमेशा उसकी गलती नहीं होती। कभी कभी गलत समय, बुरा वक्त और अनजाना रिस्क सब कुछ बदल देता है। इसलिए दूसरों की सफलता या फेलियर को जज मत करो और न ही खुद को। लेसन नंबर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। जब आप 1 लाख कमाने लगते हो, फिर 5 लाख कमाते हो और फिर 10 लाख और फिर यह अंतहीन दौड़ चलती रहती है। राज गुप्ता, जो मैकेंजी के सीईओ थे, उन्होंने सिर्फ अंदर की जानकारी के लिए अपनी प्रतिष्ठा खो दी। क्यों? क्योंकि उनकी और पाने की भूख कभी खत्म नहीं हुई और इस वजह से उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। अगर तुमने यह तय नहीं किया कि कब रुकना है, तो तुम कभी चैन से जी नहीं पाओगे, क्योंकि वो रुक नहीं पाए जिन्हें संतोष नहीं आता, वो अंत में सब कुछ खो बैठते हैं। अर्थर हमें एक फाइनेंशियल वेकअप कॉल देते हैं और कहते हैं, अब एक आईना पकड़ो और खुद से सवाल करो, क्या मेरी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बस सैलरी तक सीमित है? क्या मैं हर डिसीजन दूसरों को देखकर ले रहा हूँ? क्या मेरे पास एक क्लियर फाइनेंशियल गोल है? क्या मैं पैसे बचाने को बोझ समझता हूँ या आजादी? अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तो समस्या पैसों की नहीं बल्कि आपके सोच की है। मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी स्मार्टर देन अदर्स, यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन। मॉर्गन अंत में हमें कुछ चीजें अपनाने को कहते हैं, जैसे कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे समझना। बचत को सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट समझो। दिखावे के पीछे मत भागो, दौलत बनाओ। कंपाउंडिंग को समय दो, यह एक मैजिक है। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी दौड़ में अपनी जिंदगी मत जलाओ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ किताब नहीं, यह एक वेकअप कॉल है। अगर आज से तुमने अपने पैसे और सोच को समझना शुरू किया, तो शायद आने वाले 10 साल में तुम वो बन सकते हो जिसे देखकर आज तुम सोचते हो कि यार मैं क्यों नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पैसे के पीछे भागते रहना है या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।